यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ये न्यूटन का फोर्थ लॉ भी कहा जाता है। इसको भी न्यूटन ने दिया था। ये थर्ड लॉ के से मिलता जुलता है। ठीक है, आइए इसे रीड करते हैं। कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कहता है कि संसार यानी इस यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे हमारा कपड़ा हमको अट्रैक्ट करता है, अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, हम भी मून को अट्रैक्ट करते हैं। यानी हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, हज़ारों ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। किस फोर्स के कारण? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और आगे कहता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसा कि अगर हम देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे तो उसके सेंटर से सेंटर टू सेंटर होता है। ठीक है, मान के चलिए इसे हम मान ले m1 मास इसका और इसका मास m2। ठीक है, ये क्या किया? ये जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये F1 फोर्स है। ठीक, ये फोर्स F2 फोर्स है। अब ध्यान दीजिएगा, जो जो ये F1 फोर्स है वो कौन लगा रहा है? वो ये वाला ऑब्जेक्ट लगा रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अपोजिट दिखता है। ठीक है, ये ऐसे खींच रहा है, ऐसे ये वाला फर्स्ट F1 फोर्स ये वाला लगा रहा है, और ये जो M1 मास वाला है वो F2 फोर्स को लगा रहा है। यानी ये अब इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो देखिए इससे ही हमारा फार्मूला ड्राइव्ड होता है। आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा लॉ, कि जो इनके मास होते हैं, ठीक है, वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसके जो प्रोडक्ट ऑफ मास होते हैं वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी m1 और m2 इनके दोनों फोर्स हो गए उसकी प्रोडक्ट के। ठीक, और क्या कहता है हमारा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसके स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी ऐसे, यानी इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है कि अगर इनका मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, अगर फोर्स कम तो मास कम, ना अगर मास कम तो फोर्स कम, और मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। यानी जो ये करेगा वो ये नहीं करेगा, और जो ये करेगा वो ये नहीं करेगा। इन्वर्सली का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बन जाता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। ठीक है, r स्क्वेयर हो जाता है। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं कि F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम इसको इक्वल टू के साइन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट के यहाँ पे कांस्टेंट बैठता है। ठीक है, जिसे हम कैपिटल जी यहाँ पे रखते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये जो नंबर है इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ओके, ये भी इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग है, यानी इसी जो लॉ है इसी के अकॉर्डिंग इसने भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की नंबर की, यानी इसका जो वैल्यू है उसकी खोज की। ठीक, उसके बाद हम लिख देते हैं m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, फोर्स इजगल टू जी, ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा है, फोर्स इजगल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट
इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबसे सिंपली है, देखिए इसको रीड करना हो तो देखिए क्या होगा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी हमारे संसार के जितने भी यूनिवर्स के हर एक बॉडी, एवरी अदर बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और किसी विद द फोर्स, यानी एक उसके पास जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के, यानी इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। इसको हिंदी में न्यूटन का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसका जो अगर हिंदी इसका अच्छे से देख लें तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।